बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बड़े अरसे के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चलिए बग़ैर किसी तमहीद के शुरू करते हैं। आज पेज नंबर 5 और लेसन नंबर 1 है। शुरू करते हैं। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड। कॉटेज का लफ्ज़ी मतलब है झोंपड़ी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हट, हाउस, कैबन। और आइलैंड कहते हैं जजीरे को। आइलैंड मीन्स आइल, एटॉल, जजीरा। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज, मकान ख़रीदने का एक मौका है। ऑन द आइलैंड, जजीरे पर, या कह लें यूरोप में। आइलैंड लफ्ज़ जो है यूरोप के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो यहाँ तर्जमा इसका हम जजीरा कर लेते हैं। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर मकान ख़रीदने का एक मौका है। तो कोई भी मियाँ बीवी, किसी भी घर हो, कोई भी घर हो, तो उसमें जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से कुछ चीज़ें ख़रीदने का जो है वो ख्वाब देखा जाता है। तो यहाँ भी दोनों ने ख्वाब देखा था कि हमारा जो है वो जजीरे पर मकान होगा, यूरोप में मकान होगा। तो वो उसको ना याद दिला रही है कि अब वो मकान ख़रीदने का जो है चांस मिल गया है, मौका मिल गया है। अ चांस टू बाई दैट कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर मकान ख़रीदने का एक मौका है। नॉर्मन नो, हिज फेस वाज वाइट। नॉर्मन नहीं, हिज फेस वाज वाइट। उसका चेहरा, लफ्ज़ी इसका तर्जुमा क्या होगा, उसका चेहरा सफ़ेद था, यानी उसका रंग फक हो गया। तो वो ईमानदार आदमी है। वो इस किस्म के जुमेलों में, चक्रों में जो कि ईमानदारी पर मबनी ना हो, वो उसमें पढ़ना नहीं चाहता। लिहाजा वो कहता है कि नॉर्मन हो, नॉर्मन नहीं, यानी वो इस तजवीज़ से मुतफिक नहीं है। हिज फेस वाज वाइट, उसके चेहरे का रंग फक हो गया। शी शडर्ड, वो कांप उठी। शडर मीन्स शेक, ट्रेम्बल, क्विवर। तो ये सिनोनिम्स हैं। ये भी आपको मालूम है, 10 नंबर का सवाल आता है तीनों बुक्स में से। तो इसको आप जो है वो अच्छी तरह नोट करते रहें, ज़हन नशीन करते रहें। शी शडर्ड, वो कांप उठी। ऑल राइट, टेक इट ईजी, शी सेड। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, टेक इट ईजी। अच्छा, टेक इट ईजी मीन्स काम डाउन, रिलैक्स, यानी आप परेशान ना हों। आप मतलब क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, आप इस बात को आसानी से लें। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, टेक इट ईजी, आप परेशान ना हों या आप इस बात को आसानी से लें। शी सेड, उसने कहा। वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट। अपसेट मीन्स वरीड, परेशान होना। तो वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। इट्स ओनली टॉक, ये सिर्फ गुफ्तगू ही तो है। यानी उसके कहने का मतलब है कि कौन सा मैं वो बटन जो है दबाने लगी हूँ, अभी तो ये हम गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इट्स ओनली टॉक, ये सिर्फ या ये महज बातचीत ही तो है। आफ्टर डिनर आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम। लिविंग रूम आप जानते हैं, अमेरिकन इसको ड्राइंग रूम के माने में या दीवान खाने के मानों में लेते हैं। आफ्टर डिनर, रात के खाने के बाद, आर्थर वेंट इनटू द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में चला गया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, आइड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर इफ़ यू डोंट माइंड। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि वो मेज़ को, लफ्ज़ी मतलब को छोड़ता, लेकिन ऐसा नहीं। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल, इससे पहले कि वो मेज़ से उठता, ही सेड, उसने कहा। तो ये खाने की मेज़ पर बैठे हुए थे, तो अब ज़ाहिर है वो खाना खा लिया, अब उठकर जाना था, लेकिन इससे पहले उसने क्या किया। बिफोर ही लेफ्ट द टेबल ही सेड, इससे पहले कि वो मेज़ से उठता, ही सेड, उसने कहा। आइड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस पर मज़ीद, एनी मोर मज़ीद बहस नहीं करना चाहता, गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। ये वो अपनी बेगम साहब से कह रहा है, और बड़े महज़बाना अंदाज से, वरना हमारे मुल्क जैसा कोई मशरक़ी शोर होता तो वो तो मतलब किसी और तरीके से कहता। लेकिन बहरहाल, आइड रादर नॉट डिस्कस इट एनी मोर, मैं इस पर मज़ीद बातचीत नहीं करना चाहता या इस पर मज़ीद बहस नहीं करना चाहता इस मौजू पर। इफ़ यू डोंट माइंड,
अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। नॉर्मा श्रग्ड, फाइन विद मी। नॉर्मा श्रग्ड, श्रग मीन टू रेज शोल्डर्स, कंधे उचकाना। जब वो हम लातल्की ज़ाहिर करना चाहते हैं ना कि मुझे कोई परवाह नहीं है, तो कंधों को ज़रा ऊपर करते हैं, तो वैसे ही नॉर्मा ने किया। नॉर्मा श्रग्ड, नॉर्मा ने कंधे उचकाए। फाइन विद मी, मेरे लिए भी यही बेहतर है। नॉर्मा का मतलब है कि अगर तुम इस मौजू पर बहस नहीं करना चाहते, गुफ्तगू नहीं करना चाहते मज़ीद, तो मैं भी नहीं करना चाहती। फाइन विद मी, मेरे लिए भी यही बेहतर है, या मेरे नज़दीक भी यही ठीक है। She got up earlier than usual to make pancakes, eggs and tea for Arthur's breakfast. She got up earlier than usual. वो मामूल से पहले बेदार हो गई। Get up, बेदार होना। To make pancakes, pancake एक किस्म का केक है। अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बयान किया जाए तो इससे मुराद मीठा पराठा भी हो सकता है। इसमें मैदा, दूध, अंडा वगैरह जो है वो इस्तेमाल करके, तो ये एक किस्म का कह लें मीठा पराठा है, इसको पैनकेक ही कहेंगे। जी, पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। वो आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए मामूल से पहले बेदार हो गई। तो ख़वातीन के हवाले से ये बात देखी जा सकती है, मतलब किसी भी घर में कि अगर वो कोई शौहर से कोई चीज़ बनवानी हो तो वो बेगम साहबा जो ख़ास किस्म की मतलब वो खिदमत करती हैं, बजा लाती हैं। तो यहाँ पर जो नॉर्मा है उसने क्या किया, देखते हैं एक बार फिर। शी गॉट अप अर्लियर दैन यूजुअल टू मेक पैनकेक्स, एग्स एंड टी फॉर आर्थर्स ब्रेकफास्ट। आर्थर के नाश्ते के लिए पैनकेक, अंडे और चाय बनाने के लिए वह मामूल से पहले बेदार हो गई। व्हाट्स द ओकेजन, ही आस्क्ड विद अ स्माइल। व्हाट्स द ओकेजन, क्या कोई मौका है, यानी उसके कहने का मतलब ये कि क्या कोई ख़ास मौका है। आज तो आप बड़ी अल सुबह जो है बेदार हो गई हैं और ये सब चीज़ें बना रही हैं। ही आस्क्ड विद अ स्माइल, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या कोई मौका, यानी क्या कोई ख़ास मौका है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नो ओकेजन, कोई मौका नहीं। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा नाराज़ दिखाई देती थी या गुस्से में दिखाई देती थी। ऑफेंड मीन एंग्री, अपसेट, एनरेज्ड, गुस्से में, नाराज़ दिखाई देना। नॉर्मा लुक्ड ऑफेंडेड, नॉर्मा गुस्से में या नाराज़ दिखाई देती थी। आई वांटेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये करना चाहती थी, दैट्स ऑल, बस यही बात है। यानी वो उसने इस बात से तो इनकार किया कि कोई ख़ास मौका नहीं है। कहती है बस मैं ये सब करना चाहती थी तो मैंने कर दिया, इसमें कोई ख़ास मतलब बात नहीं है। आई वांटेड टू डू इट, दैट्स ऑल, मैं ये करना चाहती थी, दैट्स ऑल, बस यही बात है। गुड, ही सेड। आई एम ग्लैड यू डिड। गुड, अच्छी बात है, या खूब या अच्छा। ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ। ग्लैड मीन्स हैप्पी, खुश। यू डिड, कि तुमने ये किया। खूब या अच्छा। ही सेड, उसने कहा। आई एम ग्लैड यू डिड, मैं खुश हूँ कि आपने ऐसा किया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसका कप यानी अपने शोहर का कप जो है चाय वाला वो दोबारा भर दिया। शी रीफिल्ड हिज कप, उसने उसने उसका कप दोबारा भर दिया। वांटेड टू शो यू आई एम नॉट। शी श्रग्ड, आगे डैश है, यानी डैश का इस्तेमाल उस वक्त भी होता है, अगरचे ये हाइफन नज़र आ रही है लेकिन यहाँ असूली तौर पर जो है वो डैश होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई कहने वाला अपनी बात नामुकम्मल छोड़ दे तो आगे डैश का इस्तेमाल होता है। वांटेड टू शो यू, आपको दिखाना चाहती थी, आई एम नॉट, कि मैं नहीं हूँ। शी श्रग्ड, उसने कंधे उचकाए, यानी वो कहना चाहती है कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं वो नहीं हूँ। नॉट वट, क्या नहीं हूँ। सेल्फिश, खुद गर्ज, यानी वो कह रही है कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। तो सेल्फिश मीन सेल्फ सेंटर्ड, ईगोसेंट्रिक, ग्रीडी। लालची, खुद गर्ज, सेल्फिश, खुद गर्ज। डिड आई से यू वर, क्या मैंने कहा था कि तुम हो, यानी वो जो आर्थर है वो उसको कहता है अपनी बेगम को कि क्या मैंने कहा था कि तुम खुद गर्ज हो। डिड आई से यू वर,
क्या मैंने कहा था कि तुम हो, यानी तुम खुद गर्ज हो? वेल शी जेस्चर्ड वेगली लास्ट नाइट। अच्छा, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, तो इट मीन्स सिग्नल, साइन, इंडिकेट, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। वेगली का मतलब होता है मुबहम अंदाज से, गैर वाज़ेह अंदाज से, इट मीन्स एम्बिगुअसली, अनक्लियरली। वेल ठीक या अच्छा, शी जेस्चर्ड वेगली, उसने मुबहम अंदाज से इशारा किया, लास्ट नाइट, गुज़श्ता रात। आगे फिर डैश डैश है, यानी वो बात कहते कहते जो है वो रुक गई है। आर्थर डिडेंट स्पीक, आर्थर नहीं बोला। ऑल दैट टॉक अबाउट द बटन, बटन के बारे में वो सारी बातचीत, नॉर्मा सेड, नॉर्मा ने कहा। आई थिंक यू वेल मिस अंडरस्टूड मी। अच्छा, मिस अंडरस्टैंड का मतलब है गलत समझना, मिस जज, मिस रीड। आई थिंक मेरा ख्याल है, यू कि आपने, वेल जी या अच्छा, इसका तर्जमा ना भी करें तो गुजारा हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि आपने वेल मिस अंडरस्टूड मी, मुझे गलत समझा। इन वट वे, किस लिहाज से? हिज वॉइस वाज गार्डड, उसकी आवाज़ मोहतात थी। तो गार्डड मीन्स कॉशियस, केयरफुल, मोहतात होना। तो बेगम साहबा जो हैं वो कुछ लालच में हैं, लिहाजा वो मोहतात हैं कि अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात की तो खातून खाना कहीं नाराज़ ही ना हो जाएं। लिहाजा हिज वॉइस वाज गार्डड, उसकी आवाज़ मोहतात थी, यानी मोहतात अंदाज से, केयरफुल अंदाज से उसने जो है वो पूछा है कि किस लिहाज से मैंने आपको गलत समझा है। आई थिंक यू फेल्ट, शी जेस्चर्ड अगेन, दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ। आई थिंक यू फेल्ट, मेरा ख्याल है कि आपने महसूस किया। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया, यानी वो जो पहले कहीं गुफ्तगू हुई थी ना उसकी तरफ उसका इशारा है खातून का। शी जेस्चर्ड अगेन, उसने दोबारा इशारा किया। दैट आई वॉज ओनली थिंकिंग ऑफ माई सेल्फ, कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अब जो शख्स गलती पर होता है ना, वो तरह तरह के हीले बहाने ढूंढता है कि अब देखिए गलत काम खा अपने लिए किया जाए या उसमें घर वाले भी शामिल हो जाएं, वो गलत ही होता है। तो वो उसको ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि अगर मैंने कोई ऐसा वैसा काम सोचा था तो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा था, यानी आप भी उसमें शामिल थे। तो इससे उसके कहने के मुताबिक जो मामले की संगीनी है वो कम हो जाती है। वो नहीं बोला, शोर जो है वो नहीं बोला, इस पर कोई तबसरा उसने नहीं किया फ़िलहाल। आई वाज़न्ट, मैं नहीं थी, यानी मैं ऐसा नहीं सोच रही थी, यानी ये कि मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। नॉर्मा उसको आवाज़ देते हैं लेकिन वो सुन नहीं रही है। क्या कहती है? वेल आई वाज़न्ट, ठीक मैं नहीं थी, यानी मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। वेल आई वाज़न्ट, अच्छा या जी मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर मकान के बारे में। जी एक बार फिर करते हैं। वेल आई वाज़न्ट, ठीक है या जी मैं नहीं थी, यानी मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रही थी। व्हेन आई टॉक्ड अबाउट यूरोप, जब मैंने यूरोप के बारे में बात की। अ कॉटेज ऑन द आइलैंड, जजीरे पर मकान के बारे में। जब मैंने यूरोप के बारे में बात की, जजीरे पर मकान के बारे में। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? नॉर्मा, हम इसमें यानी इस मामले में इतना इन्वॉल्व, मुलव्वस क्यों हो रहे हैं? तो इन्वॉल्व का मतलब है मुलव्वस होना, इंगेज, एंग्रास और एंटेल। मुलव्वस होना, मुलव्वस का लफ्ज़ जो है उर्दू में खुसूसन किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो मतलब मुस्बत ना हो, मनफी हो। तो अगरचे वो इस मामले में बिल्कुल मुलव्वस नहीं हो रहा, लेकिन मामले की संगीनी को ज़रा कम करने के लिए कि कहीं ख़तून जो है वो गुस्सा न कर जाएं, वो जमा कसी का इस्तेमाल कर रहा है, वी, हम। नॉर्मा, वाई आर वी गेटिंग सो इन्वॉल्व इन दिस? नॉर्मा, हम इस मामले में इतना मुलव्वस क्यों हो रहे हैं? आई एम नॉट इन्वॉल्व एट ऑल, मैं बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं हो रही हूँ। शी ड्रू इन आ शेकिंग ब्रेथ,
ब्रेथ, उसने एक उखड़ी हुई, शेकिंग का मतलब है उखड़ी हुई, लरसती हुई, क्विवरिंग। शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने एक लरसती हुई सांस ली, यानी अब वो गुस्से में आ गई है और अब वो मतलब कांपना शुरू हो गई है, उसकी सांसें जो हैं वो भी तेज़ तेज़ चलना शुरू हो गई हैं। तो इसी हवाले से शी ड्रू इन अ शेकिंग ब्रेथ, उसने लरसती हुई सांस ली। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं सिर्फ ये वाज़ह करने की कोशिश कर रही हूँ कि, इंडिकेट का मतलब है निशानदही करना, वाज़ह करना, पॉइंट टू स्पेसिफाई शो, तो ये इसके सिनोनिम्स हैं। आई एम सिंपली ट्राइंग टू इंडिकेट दैट, मैं सिर्फ, सिंपली मीन्स ओनली, सिर्फ महज, मैं सिर्फ ये वाज़ह करने की कोशिश कर रही हूँ कि, बट क्या, यानी क्या वाज़ह करने की कोशिश कर रही हैं, दैट आईड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं चाहती हूँ कि हम यूरोप जाएँ। अब वो अस का सीगा इस्तेमाल कर रही है इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि अगर हम ये नाजायज़ काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये मैं अकेले अपने लिए नहीं कर रही, अपने दोनों के लिए कर रही हूँ, लिहाजा वो अस का सीगा इस्तेमाल कर रही है अपने शोहर को इस बात पर रज़ामंद करने के लिए कि उन्हें वो बटन दबा देना चाहिए। दैट आईड लाइक फॉर अस टू गो टू यूरोप, कि मैं पसंद करती हूँ कि हम यूरोप जाएं, यानी यूरोप की जो है वो सैर व सियाहत करें, वहाँ घूमें फिरें, तो उसके लिए पैसे चाहिए जो हमें बटन दबाने से मतलब मिल जाएंगे। लाइक फॉर अस टू हैव ए कॉटेज ऑन द आइलैंड, पसंद करती हूँ कि हमारा जजीरे पर एक मकान हो। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोज, अ कार। लाइक फॉर अस, पसंद करती हूँ, चाहती हूँ, फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, नाइसर फर्नीचर, नफीस किस्म का फर्नीचर हो, नाइसर क्लोज, अच्छे अच्छे कपड़े, आकार, और एक गाड़ी हो। तो करते हैं दोबारा इसका तर्जुमा। लाइक फॉर अस टू हैव अ नाइसर अपार्टमेंट, नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लोज, आकार, ये पसंद करती हूँ कि हमारा एक अच्छा सा घर हो, नफीस किस्म का फर्नीचर, अच्छे अच्छे कपड़े और एक गाड़ी हो। नॉर्मा, वी विल, ही सेड, नॉर्मा हम ले लेंगे, ही सेड, उसने कहा, व्हेन, कब। अब वो बेसब्री का भी मुजाहरा कर रही है और लिहाजा वो ये कहती है कि व्हेन, कब ले लेंगे। उसको यकीन दिला रहा है कि हमें ये चीज़ें मिल जाएंगी, यानी वक्त आया तो ये चीज़ें भी मिल जाएंगी, हमें ये बुरा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बेसब्री का मुजाहरा कर रही है और पूछती है व्हेन, कब। He stared at her in dismay. Dismay means disappointment, shock, panic, मायूसी। सख्त किस्म की जब इंसान को मायूसी का सामना हो तो उसको इंग्लिश में कहेंगे इन डिस्मे, मायूसी की हालत में, सदमे की हालत में होना। He stared at her in dismay, उसने मायूसी से उसकी तरफ देखा। स्टेयर का मतलब लोग इंटेंटली, गौर से देखना, टिकटकी बांध कर देखना। ही स्टेयर्ड एट हर इन डिस्मे, उसने मायूसी से उसकी तरफ घूर कर देखा। नॉर्मा, व्हेन, वो उसको आवाज़ देता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती, बस वो अपना वो सवाल जो उसको दोहराया उसने कि कब, यानी कब ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। आर यू, ही सीम्ड टू ड्रा बैक स्लाइटली। आर यू रियली सेइंग, आर यू, क्या तुम, ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली। ड्रा बैक का मतलब है पीछे हटना, रिट्रीट, और स्लाइटली का मतलब है ज़रा सा, थोड़ा सा, मार्जिनली, समवट, थोड़ा सा। आर यू, क्या तुम, ही सीम टू ड्रा बैक, पीछे हटे, मतलब हटते दिखाई दिए, स्लाइटली, थोड़े से। ही सीम टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो आर्थर के वाले से बात हो रही है कि वो थोड़ा सा पीछे हटता दिखाई दिया। आर यू रियली सेइंग, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। अब जो आर्थर साहब हैं उनको अपनी बेगम के हवाले से ये यकीन नहीं आ रहा, लिहाजा वो उससे इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि जो कुछ भी सोच रहे हैं क्या तुम वही मतलब कह रही हो हकीकत में। दोबारा देखिए, आर यू, क्या तुम, वो थोड़ा सा पीछे हटता दिखाई दिया, क्या तुम वाकई ये कह रही हो। अच्छा, पीछे इसलिए हटाया कि जो एक शख्स, दो अशखास की गुफ्तगू हो रही हो और एक बंदा ज़रा गुस्से वाला हो तो दूसरा जो उससे थोड़ा पीछे हट जाता है, ठीक है ना। तो
अपना ये जो उनकी बेगम साहब हैं वो थोड़ी सी जज्बाती हो रही हैं और गुस्से में भी हैं और लालच का भी शिकार हैं, लिहाजा ही सेम टू ड्रा बैक स्लाइटली, वो थोड़ा सा पीछे हटता दिखाई दिया। आई एम सेइंग दैट, अच्छा बाज़ किताबों में ना वो लिखा हुआ है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता दिखाई दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मौक़िफ़ से बिल्कुल पीछे नहीं हटा, वो आखिर तक अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। फिज़िकली वो मतलब जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा ना उससे पीछे हटाया या हटता हुआ दिखाई दिया है। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रॉबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट तहकीकी मनसूबा, जैसे वो सर्वे वगैरह करवाते हैं बड़े शहरों में कि कोई एक सवाल जो है वो पूछा जाता है मुख्तलिफ लोगों से, वो उसका जवाब जानना चाहते हैं कि कितने % लोग जो हैं वो उस हवाले से मुस्बत जवाब देंगे या मनफी देंगे। तो नॉर्मा कह रही है आई एम सेइंग, मैं कह रही हूँ दैट दे आर प्रॉबेबली डूइंग इट, प्रॉबेबली गालबन, दे आर प्रॉबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, कि वो किसी मंसूबे की अपना तहकीकी मंसूबे की खातर ये सब कुछ कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है इंटरप्ट करना, ब्रेक इन करना, यानी बात काट देना या मुदाखलत करना गुफ्तगू के दौरान। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी, यानी ख़तून ने अपने शोहर की बात जो है वो काट दी। वो जो ऊपर वाली बात है कि क्या तुम वाकई ये कह रही हो, वो ये बात जो है वो आर्थर कह रहे थे, तो उसने उसकी बात काट दी। इससे पहले वो कहते कि क्या तुम वाकई ये कह रही हो कि हमें बटन दबाकर किसी को मार देना चाहिए, किसी की जान ले लेनी चाहिए। लिहाजा नॉर्मा ने क्या किया, शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काट दी, यानी नॉर्मा ने आर्थर की बात काट दी। दैट दे वांट टू नो, ये कि वो जानना चाहते हैं व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टांस। एवरेज का मतलब लफ्ज़ी मतलब औसत किस्म के लोग, तो इट मीन्स ऑर्डनरी और कॉमन, यानी आम किस्म के लोग। सर्कमस्टांस का मतलब हालात, सिचुएशन, कंडीशन। दैट दे वांट टू नो, ये कि वो जानना चाहते हैं व्हाट एवरेज पीपल वुड डू, कि आम किस्म के, औसत किस्म के लोग यानी आम किस्म के लोग क्या करेंगे अंडर सच आ सर्कमस्टांस, ऐसे हालात में। ये कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसे हालात में आम किस्म के लोग क्या करेंगे। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, ये कि वो महज दे आर जस्ट सेइंग, कि वो महज ये कह रहे हैं समवन वुड डाई, कि कोई शख्स मर जाएगा इन आर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, कि वो रिएक्शन का रद्द अमल का, रिएक्शन मीन रिस्पांस फीडबैक, इन आर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, कि वो रद्द अमल का मुतालिया करना चाहते हैं। यानी वो कहती है कि जब वो ये बात कहते हैं कि कोई शख्स मर जाएगा तो वो दरअसल रद्द अमल का मुतालिया करना चाहते हैं। सी, देखना चाहते हैं इफ़ देयर वुड बी गिल्ट, कि क्या जुर्म होगा। गिल्ट मीन्स फॉल्ट, ब्लेम, कि क्या जुर्म होगा, यानी जिनसे वो सवाल पूछा जाएगा तो उनको एहसास जुर्म होगा। एंग्जाइटी, परेशानी होगी, इज़्तिराब होगा। एंग्जाइटी मीन्स वरी, नर्वसनेस, परेशानी या इज़्तिराब, वाट एवर, या फिर जो कुछ भी होगा। तर्जमा करने से पहले ज़रा इसको, इस फ़िक्रे को समझ लें कि वो क्या कहना चाहती है। वो कहना ये चाहती है कि जब ये जिनकी तरफ से ये बटन आया है तो दरअसल वो ना सर्वे करना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से सवाल करेंगे तो वो लोगों का रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। यानी कुछ को अगर कहा जाए कि बटन दबाने से आपको $50,000 मिलेंगे, तो कुछ शख्स जो हैं वो उनको परेशानी होगी कि ये तो बड़ी बुरी बात है, और कुछ जो है वो मतलब एंग्जाइटी का शिकार हो जाएंगे। शायद ये सोचें कि अगर बटन नहीं दबाया तो रकम जाएगी, और बटन दबा दिया तो हथकड़ी भी लग सकती है। लिहाजा वो जो है कहती है कि ये बस रद्द-ए-अमल जानना चाहते हैं। चलिए तर्जुमा एक बार फिर करते हैं। दैट दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, कि जब वो ये बात करते हैं कि कोई शख्स मर जाएगा इन आर्डर टू स्टडी रिएक्शन, तो महज रद्द अमल का मुतालिया करना चाहते हैं। क्या जुर्म होगा, यानी क्या एहसास से जुर्म होगा, परेशानी होगी, या फिर जो कुछ भी होगा, यानी जिस किस्म का भी रद्द अमल होगा वो लोग जो हैं वो बटन वाले वो देखना चाहते हैं कि वो मतलब कैसा जो है लोग रद्द अमल देते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। You don't really think they would kill somebody, do you? You don't really think, तुम भी असल में हकीकत में ये नहीं सोचते they'd kill somebody कि वो किसी को मार देंगे, do you?
क्या तुम सोचते हो? अच्छा, बात का ना जो चला किस्म के लोग होते हैं वो अपनी बात दूसरों के मुंह में डालना चाहते हैं, तो बेध्यानी में वो जो दूसरा होता है वो कह देता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन आर्थर इस मामले में इतने भी सादा लो नहीं है। जब वो कहती है कि यू डोंट रियली थिंक, तुम भी असल में ये नहीं सोचते, देड किल समबडी, कि वो किसी को मार देंगे, डू यू, क्या तुम सोचते हो? तो देखते हैं अगले लेक्चर में कि वो इसका क्या जवाब देते हैं। तो इसके साथ ही आज के इस लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। अगर अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आपकी कुछ तजावीज़ हों तो आप वीडियो के आखिर में कमेंट्स में मेरे साथ वो तजावीज़ जो है शेयर कर सकते हैं। योर सजेशंस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।